भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के सम्मान में तथा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मारवाड़ी सम्मेलन की कामरूप शाखा ने माचखुआ ITI सेंटर में देशभक्ति व हास्य रस कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ असम जातीय गीत के साथ किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी की असम प्रदेश उपाध्यक्ष रत्ना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित के अवसर पर उनके साथ कामरूप शाखा के अध्यक्ष अजीत शर्मा, सचिव अनुज चौधरी, कोषाध्यक्ष संजय गिरिया, प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुख्यालय विनोद लोहिया, प्रांतीय महामंत्री रमेश चांडक, कार्यक्रम के प्रायोजक मानकिचन ज्वेलर्स के विनोद सोनी, सम्मेलन के मंडलीय उपाध्यक्ष सुशील गोयल, कामरूप शाखा के संस्थापक अध्यक्ष संपत मिश्र, कार्यक्रम संयोजक राजेश जम्मद, सह संयोजक सुजीत बुखरेडिया और विश्वभर शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीमा सुरक्षा बल के DIG नीरज चंद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान फाउंडेशन के पूर्वोत्तर प्रांतीय अध्यक्ष रतन शर्मा ने उपस्थित होकर सम्मेलन कामरूप शाखा के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रसिद्ध देशभक्ति वीर रस कवि योगेंद्र शर्मा के अलावा हरीश हिंदुस्तानी, बुद्धि प्रकाश दाधीच, दिल्ली से दीपक गुप्ता, हरियाणा से राजेश चेतन ने देशभक्ति के अलावा हास्य रस की कविता सुनाई। इससे पहले कामरूप शाखा के सदस्यों के जिन बच्चों ने CA की परीक्षा में उपलब्धि पूर्वक सफलता प्राप्त की उन्हें सम्मानित किया गया तथा कामरूप शाखा की स्मारिका कामरूप दर्पण का विमोचन भी किया गया। के मिल जाए तो वो बहुत अनमोल होते हैं और मैं आप सबका इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपके स्पॉन्सर्स का और आप सब जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाया है। और साथ ही माफी चाहूंगा कि मैं कुछ व्यस्तताओं के कारण थोड़ा लेट रहा और शायद आप लोगों का कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ मेरे कारण, लेकिन आप सबके साथ मैं अधिक समय न लेता हुआ इस कार्यक्रम का एंजॉय लेना चाहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो दूसरा हाथ देगा 50 तालियां, आप इसको कूट ही ले। एक बार सब मिलकर कूटो तो तालियां बच जाएगी अपने आप। कूटने में तो किधर से पहले तो हर तरफ से आवाज आएगी। अब वो स्थिति मेरे पीछे के दोस्तों की हो रही है कि पहले कौन बोलेगा, कोई तो शुरू करेगा। मैं इस मंच का ओम बिरला हूं। मैं चाहूं जिसको उठा दूं, मैं चाहूं जिसको बिठा दूं। आज की रात मैं कैप्टन हूं, मैं चाहूं वो कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको आजादी के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सनातन की हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि है। एक बार तालियां बजाकर उनको भी याद किया। वो नहीं होती तो ये मंदिर भी नहीं होते जो काम उन्होंने किया। गांधी ने कुछ भी को मारे, कोई तकलीफ को, पर अगर कोई राहुल गांधी जी ने कुछ खबर तो आम आशा बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि राहुल अंतिम समय में कई दिन बारे दादी से आशीर्वाद करता मैं 8-9 साल को मेरे याद आवे दादी ने कहता सुने दिखे बलवानी की मां जब मैं मरूं ना तू शाम लगे कि लुगाए ने रोबा ने गुलाबों भूल माना। वाह वाह, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है और बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है जमी की। अब वो बात अलग है कि आजकल वो वाले बुजुर्ग भी नहीं पैदा हो रहे और बचे भी नहीं। मान देखे हैं हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। अरे अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था आज उनके वायसराय के ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। ये बात बढ़िया है। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे। अब बताना कविता वाले लोग जहां जहां बैठे हैं, मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहता हूं, मेरी कविता की प्रस्तुति में बस आपका हाथ उठना चाहिए और वहां कलेजे से निकलनी चाहिए। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे, गुलशन से महकते जहान देखे हैं। हाथी सजाते। अरुण जी आप बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग
सानिध्य पा रहे हैं आपके होटल में, और हमारे भाई संपत जी यहाँ पर हैं। सब तमाम लोग शीश पर रोली से जाना चाहता हूँ। करतली पर रोकना, करतली पर प्राण भरकर जो खड़े हैं सरहदों पर, मैं उन्हीं के मान में मस्तक झुकाना चाहता हूँ। देश माँ की अस्मिता पर जो लुटाते वो जवानी, इस नशे के मर्म का मैं भेद पाना चाहता हूँ। मैं शहीदों के लहू की शौर्य गाथा के स्वरों में वर्दियों की वीरता के वेद गाना चाहता हूँ। वर्दियों की वीरता के वेद गाना चाहता हूँ। अस्तु अक्षर यज्ञ में, अस्तु अक्षर यज्ञ में अब सुर सुधा का पान होगा। नवरसों में वीर रस के देवता का ध्यान होगा। वेद मंत्रों की विधा से ब्रह्म का आह्वान होगा। देश रागी छंद वंदे मातरम का गान होगा। रक्त की शब्द की आहुतियों से शौर्य का संधान होगा। रक्तवाही धमनियों में ज्वार का उत्थान होगा। जोश के आक्रोश का उद्घोष हिंदुस्तान होगा। आपका आशीष मेरे काव्य को वरदान होगा। आपका आशीष मेरे काव्य को वरदान होगा। मैं जानता हूँ योगेंद्र शर्मा में कुछ नहीं है, ये उसका प्रदत्त प्रसाद है जिसकी আমি এই প্ৰগ্ৰামটো প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ পাতোঁ। আমাৰ সাহিত্যপ্ৰেমী যিমান আছে সিহঁতে এইটো এটা ডিমাণ্ড থাকে যে এনেকৈ এটা, আৰু এইটো 15 আগষ্ট আছে আৰু আমাৰ শাখাই এইবাৰ 10 বছৰ পূৰণ কৰিছে। এইকাৰণে আমি এইটো এটা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যিটো আছে তাক হেৰি কৰি পেলাই আমি এই প্ৰগ্ৰামটো পাতি আছোঁ। থেংক ইউ। এইটো এটা কবি সন্মিলন পাতি দিছোঁ। এই কবি সন্মিলনটো আমি ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্মিৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যেটো হৈছিলে তাৰে সাকসেছৰ ওপৰত আমি এইটো এটা সাকসেছটো আমাৰ যেটো হ'ল সেইটো সেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে এইটো কবি সন্মিলনটো আমি ৰাখিছোঁ। ইয়াতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 5টা বিংশচিত কবি আহি আছে, য'ত নেকি যোগেন্দ্ৰ শৰ্মা বীৰ ৰস, দীপক গুপ্তা হাস্যৰস, তাৰপিছত আপোনাৰ হৰিশ হিন্দুস্তানী তেখেতে হাস্যৰস আৰু বীৰ ৰস, তাৰপিছত বুদ্ধিদেৱ দাদিত তেখেতে বীৰ ৰসৰ ওপৰত কয়, আৰু ৰাজেশ চেহল তেখেতেও বীৰ ৰসৰ ওপৰত কয়। এইটো আমি এটা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম পাতিব বিচাৰিছোঁ য'ত নেকি এই আমি যিটো টেনশ্যন লৈ দিনটোমান থাকোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মানুহে অলপ হাঁহিলে এইটো ৰিলিজ হ'ব, সেইটো আমি এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আৰু আমাৰ সেনা শক্তিয়ে যিটো কৰি দেখালে দুনিয়াত, সেইটোক আমি চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে এই কাৰ্যক্ৰমটো আমি কৰি আগবঢ়াই আছোঁ।